तो हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए हैं, तो आपको पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे वीडियो, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आपको अच्छा से समझाएंगे पूरा अच्छा से। तो आपको के का मान दो तरह से, एगो गुणनखंड विधि से भी निकालना पड़ेगा तो उससे भी निकालिएगा, लेकिन इस संलेखी की तरह निकालना पड़ेगा दोस्तों। गुणनखंड विधि से गुणनखंड टाइप से देगा आपको, तो इसके लिए डरना नहीं है। के का मान दो तरह से निकलता है, इसमें के का मान आपको क्षेत्रफल लगा के निकालना पड़ेगा, संरेखी जैसे होता है। तो चलिए हम के का मान गुणनखंड विधि से भी बता चुके हैं आपको एकदा, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो चलिए हम आपको अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2, 3, 4, के और 6, -3 संरेखी है। संरेखी का मतलब एक सीधा सीधा लाइन होता है। संरेखी का मतलब क्या होता है, एक सीधा लाइन होगा आपका। सीधा लाइन दे देते हैं, सीधा लाइन दिए, यहाँ पे ए दे दीजिए, यहाँ पे बी दे दीजिए आपका, यहाँ पे आप क्या दे दीजिएगा, सी दे दीजिए। ए ऑफ लिख दीजिए 2, 3, बी ऑफ लिख दीजिए 4, के और सी ऑफ लिख दीजिए 6, -3। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ तक आपको क्लियर होने का बाद लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 3 ठो बिंदु हो गया, 1, 2, 3 बिंदु, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी के बाद इस तीनों बिंदु संरेखी होने के बाद क्या होता है, आपको संरेखी कैसे होता है और उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए कर देंगे यहाँ पे फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेखी होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में x2 x1 सबका जरूरत पड़ता है, इससे हम बता देंगे। x1 कहाँ से निकलेगा आपका, x1 आपको यहाँ से लेना है 2, और x2 आपका कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 4, और x3 आपका कहाँ से हो जाएगा 6। y1 आपका ये कहाँ से यहाँ से लीजिए 3 हो जाएगा, और y2 आपका कहाँ से, यहाँ से लीजिए k हो जाएगा, और y3 आपका यहाँ से लीजिए -3 हो जाएगा। आपको इससे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का आना चाहिए सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इसके लिए आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1/2 होने के बाद x1 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, y2 - y1 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ प्लस कीजिए, x2 कर दीजिए, ब्रैकेट कीजिए, फिर y3 - y1 कीजिए, फिर यहाँ प्लस कर दीजिए, x3 कर दीजिए, और अब यहाँ पे डालिए, आप क्या डालिएगा, y1 - y2 डालने के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर क्या डाल दीजिएगा, 0। बराबर आपको क्या डालना है, आपको पहले बोल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होगा। संरेखी होगा तब 0, संरेखी बोलेगा तब 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलते, के का मान नहीं निकालने बोलेगा तो उसमें 0 नहीं होगा। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कीजिए, 1/2 डालिए, और x1 का मान कितना है, 2 है, 2 कर दीजिए। फिर y2 का मान कितना है, k है, k - y1 का मान 3 कर दीजिए। फिर प्लस कर दीजिए, x2 का मान 4 है, 4 डाल दीजिए। y3 का मान कितना है आपका, -3 कर दीजिए। फिर माइनस है, माइनस डाल दीजिए। y1 का मान 3 है, 3 कर दीजिए। फिर प्लस कर दीजिए, x3 का मान 6 है, 6 कर दीजिए। फिर y1 का मान 3 है, 3 कर दीजिए, माइनस y2 का मान क्या है, k कर दीजिए। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 0 है, 0 कर दीजिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पूरा अच्छा से समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। आगे कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। अब यहाँ कर दीजिए, इस 2 को इसे के साथ गुना कीजिएगा, 2 के इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, -6 हो जाएगा। 3 × 2 -6। अब कर दीजिए यहाँ पे, अब ये दोनों को पहले यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दीजिए। 4 गुना यहाँ पे कर दीजिए, दोनों जुट जाएगा, माइनस वाला है, -6 हो जाएगा आपका। फिर प्लस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ गुना कर दीजिए, 6 गुना 3 हो जाएगा, और -6 के हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर दीजिए 2 के -6, फिर
6 गुना 4 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। फिर प्लस कर दीजिए 6 गुना 3 18 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर 0 करते चलिए। अब यहाँ पे कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस वाला 2 के और माइनस वाला 6 के, तो आपका कितना बच जाएगा, माइनस वाला 4 के बच जाएगा। और यहाँ पे कर दीजिए इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको दोनों माइनस वाला है तो माइनस वाला 6 4 10 का 0 हासिल 1 बच जाएगा, 2 1 3 30 हो जाएगा। और प्लस वाला 18 18 कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। 1/2 कीजिए फिर से, -4 के कर दीजिए। अब 30 में से 18 को घटा दीजिए, 30 में से 18 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। प्लस माइनस वाला 12 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने के बाद आपको क्या कर देना है,